में शुरू कर दी। अब कोई सहेली पूछे कि क्या कर रही हो, तो बड़ी पार ली अब नमक मिलाती हूँ। सहेली कहीं बड़ा होशियार है, कोई बड़ी में नमक बेसी हो जाएगा, कोई में कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। धोखा धोखे कोई छूटेगा कि नहीं छूटेगा। लेकिन मेरी बात को सुनिए कि अगर बेसन में नमक दे दी जाए तो करोड़ों बरिया पारी जाए, नमक कमी बेसी होगा नहीं न होगा। ये विश्वास हो रहा है? बोलिए प्रेम से। महामोहतम पुंज जासु बचन, ये पहुँचे हुए गुरु है। अज्ञानता में ये गलती करते हो, अज्ञानता का नाश हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे, ये गलती नहीं करोगे। अज्ञानता में गलती होती, इसी को भ्रम कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। ये अज्ञानता का नाश कैसे होगा? तो जासु बच्चन रवि कर निकर, गुरु के शरण में चले जाओ। गुरु जो जुक्ति बता देगा वो जो करोगे उससे मोक्ष होगा, शांति मिलेगी। और जो पूर्ण गुरु होते हैं वे होते हैं। गुरु महाराज जी बैठे थे, हम लोग सब कोई बैठे थे, तो हम लोग गुरु महाराज जी से पूछते रहते थे, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, कुछ न कुछ गुरु महाराज से पूछते रहते थे। एक दिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम लोग हमको बहुत पूछते हो, आज हम ही पूछेंगे। तो जितने लोग थे सब कोई गुरु महाराज जी का मुंह देखने लग गए। साहिबा, संसेवा, हरिनंदनवा, भगरतवा, हम लोग जितने कोई थे सब के सब गुरु महाराज जी का मुंह देखने लगे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बोलो, गुरु शिष्य को खोज लेता है कि शिष्य गुरु को खोज लेता है। तो सब कोई मुंह देख रहे थे, सब कोई। होते होते एक सन्यासी उठ के ठहरे हुए। गुरु महाराज जी कहा, हजूर हम ही लोग ना खोजते खोजते हजूर को खोज लिए। तो जिस तरह छोटा बच्चा है और वो अगर यदि कुछ बोल दे तो माँ बाप को अच्छा लगता है। तो गुरु महाराज जी खूब हंसे, खूब भरपेट हंसे। गुरु महाराज जी हंसते हंसते तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुनो जी, शिष्य को वह आँख कहाँ कि गुरु को खोज ले। याद रखिएगा, शिष्य को वह आँख कहाँ कि गुरु को खोज लेगा। इसका मतलब हुआ कि गुरुवे महाराज हम लोगों को खोज खोज करके शरण में ले लिए। साफ साफ हो गया कि गुरुवे महाराज खोज खोज करके हम लोगों को शरण में ले लिए हैं। युको फ्यूजिता का जन्म जापान में हो गया, अगले जन्म में गुरु महाराज जी की शिष्या ही होगी, लेकिन विदेश का बड़ा खुभाव देखती होगी तो चले गई जापान। और गुरु महाराज जी वहीं जाके दर्शन दे दिए। खोजते खोजते भारत में आकर के फिर गुरु महाराज जी से भजन वेद ले ली कि नहीं ले ली। गुरु अपने शिष्य को खोज लेते हैं। ये हो गया, समझ में आ गया। अब सुनिए, गुरु महाराज जी बड़े दया के सागर थे। एक दिन बैठे थे, गुरु महाराज जी का नज़र इधर से उधर जाता था, उधर से इधर जाता था। अब बोलते कुछ नहीं बोलते थे, खाली इधर देखते थे, ऐसे नज़र घुमाए, देखते देखते इधर आ जाते थे, फिर इधर देखे, फिर इधर से देखते देखते इधर चले जाते थे। सब के सब देख रहे हैं। गुरु महाराज जी कहते देखो जी, तुम लोग हमारे साथ कितने जन्मों से हो। सबको माथा टेक दिए कि तुम लोग हमारे साथ कितने जन्मों से हो। अब देखिए, हम लोगों को तो याद नहीं है कि गुरु महाराज जी के कितने जन्मों से, अगलो जन्म का ख्याल नहीं है, लेकिन गुरु महाराज जी जब कह दिए कि तुम लोग हमारे साथ कितने जन्मों से हो तो माथा टेक दिए सब कोई। तो फाइनल हो गया कि अगले जन्म में गुरु महाराज जी के साथ हम लोग थे। गुरु महाराज जी बोल रहे हैं, फिर इस जन्म में भी खोज खोज करके हम लोगों को गुरु महाराज जी शरण में ले लिए कि नहीं ले लिए। फाइनल हो गया। अब सुनिए कि रविवार का सत्संग में गुरु महाराज जी मंच पर बोले, जो बहुत लोग सुने होंगे, यादो होगा बहुत को, कि मैं सदा का मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं सदा का मुक्ति नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से पुल बन जाती है
तो कितनी चींटियाँ ई पार से ऊ पार चली जाती है। उसी तरह से जितने बार मैं आऊँगा तो कितने का संस्कार बनता जाएगा, सब ऊपर चला जाएगा। मतलब यह हुआ कि बहुत जन्मों से हम लोग गुरु महाराज जी के साथ में थे, अगले जन्म में भी, ये जन्म में उन्होंने खोज करके ले लिया निश्चित, और मरेंगे तो फिर गुरु महाराज का दर्शन होवे करेगा। श्यामाचरण लाहिरी का नाम आप लोग सुने होंगे। जैसे आप लोग सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, श्यामाचरण लाहिरी सदगृहस्थ थे, बाल बच्चे वाले थे। वे नौकरी करते थे, उनकी बदली रानीखेत के लिए हो गई। रानीखेत हिमालय के तलहटी में है, जो भूगोल पढ़ते हैं, तो रानीखेत के लिए उनकी बदली हो गई। किनकी? श्यामाचरण लाहिरी की। याद रखिएगा, जब वे ऑफिस में ज्वाइन कर लिए तो हमारे जितने भक्त होते हैं उनको एकांत अच्छा लगता है, गंगा किनारा टहलेगा, शांति का जगह खोजेगा। तो श्यामाचरण लाहिरी जब ऑफिस में ज्वाइन कर लिए तो एक दिन उनके मन में हुआ कि हिमालय पर टहलने के लिए चलना चाहिए। तो सवेरे वे 8 बजे ऑफिस से निकले और चढ़ते चढ़ते इबेरा तक चढ़ते रह गए। इबेरा तक, जब हिमालय के बहुत ऊंचाई पर श्यामाचरण लाहिरी चले गए, बहुत ऊंचाई पर, इस बेले में उनको हुआ, अरे ये अज्ञात पथ को, और हम कहाँ जा रहे हैं। रुक गए, अरे ये तो शाम हो गया, अब तो लौटेंगे भी हम तो ऑफिस जाते जाते रात हो जाएगी। सोचने लग गए श्यामाचरण लाहिरी, इधर उधर देखने लग गए। एक पैर उन्होंने नीचे किया लौटने के लिए, जैसे एक पैर उन्होंने नीचे किया, आवाज आई, लाहिरी। अब नाम लेके पुकारा, हिमालय को उतने ऊंचाई पर, आवाज कैसा, जैसे माँ बाप का हो, एकदम परिचित आवाज, एकदम परिचित। चारों तरफ खूब ही आए हुए कि अरे ये तो एकदम परिचित आवाज है, कौन पुकारा इतनी ऊंचाई पर। खूब घूम करके देखा, कुछ नजर में नहीं आया। मन में ओ कोई पुकारा उकारा नहीं है, हमको भ्रम हो गया है। कि दूसरा कदम नीचे किया, तो जैसे दूसरा कदम नीचे किया, आवाज आई कि लाहिरी ऊपर आ जाओ। अब तो संदेह दूर हो गया, ऊपर आ जाओ। आगे बढ़ते हैं श्यामाचरण लाहिरी, थोड़े ऊपर चढ़ते हैं कि समतल मैदान मिल गया। हिमालय में समतल मैदान मिल गया, उस समतल पर वे जा रहे हैं कि जाते जाते जहाँ मैदान की समाप्ति होती है वहाँ एक महात्मा बैठे हुए थे, काले कुलेटे, लंबी लंबी दाढ़ी, एकदम जटाजूट, शरीर से एकदम कांति सूरज के समान चमक, बहुत सुंदर। जाके इन्होंने प्रणाम कर लिया। जैसे प्रणाम करते हैं कि तुरंत कहते हैं कि लाहिरी मुझे पहचानते हो। अवाक हो गए, ये हमारा नामों ने पूछे, अपने मन से नाम ले रहे हैं, हमको परिचित ऐसे पूछ रहे हैं, जबकि जीवन का पहला दिन है, ये हमको देखें, मैं इनको देखा हूँ, पूछ रहे हैं कि लाहिरी मुझे पहचानते हो। हाथ जोड़ लिया और कहा कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। कहा नहीं पहचानते हो? कहा ना। वहाँ 2 गुफाएं थी, एक गुफा के मुंह पर वे बैठे थे महात्मा जी, दूसरी गुफा बगल में था। कहा लाहिरी? कहा हाँ। कहा उस गुफा में घूम कर देख के आओ। देख के आया। क्या क्या देखा? कहा चौकी है, थाली है, कमंडल है, बहुत सामान है। कहा किसका है? कहा मैं नहीं जानता हूँ। कहा नहीं जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। आँख बंद करो। श्यामाचरण लाहिरी आँख बंद किए और उनका नाम है महाप्रताप बाबा जी महाराज। उन्होंने ऐसे हाथ उठाया, अगले जन्म का सारा दृश्य देख लिया समूचा। जैसे हाथ नीचे गिराया, कहा लाहिड़ी, कि पैर पर गिर के रोने लग गया कि गुरुदेव हमको भुला कैसे गए थे। कहा बेटा अगर मैं भुला गया रहता आज तो मेरे पास आ गए हो, हरगिज नहीं आ सकते। ईरानी खेत की बदली तुम्हारी गवर्नमेंट ने की है, ईरानी खेत की बदली मैं करवाया हूँ। और मेरी बात सुन,
जब तुम 4 साल के थे, बालका राशि में तुम खेलने चले जाते थे, तुम खाते नहीं थे, तेरी माँ बहुत चिंतित हो जाती थी, तो मैं तेरी माँ के मन में देखकर तुम्हारा भोजन करवाता था। ये गुरु होते हैं और जन्म जन्म के होते हैं। खूब बढ़िया से प्रमाण के साथ सुनिए। इतना मोटा किताब है जोगी कथा अमृत, 4 गुरु को दर्शन दिया है, 4 पीढ़ी को। जोगानंद का लिखा हुआ किताब, इतना मोटा जोगी कथा अमृत। पढ़ के देखिए, ज्ञान पढ़ करके होता है या ज्ञान सुन करके होता है। कहा कि लाहिड़ी, कहा जी गुरुदेव, कहा कि नया शरीर धारण किए हो, अब तुमको फिर से क्रिया योग सीखना होगा, जिसको हम लोग भजन वेद कहते हैं, दृष्टि योग कहते हैं, उनके मत में क्रिया योग कहते हैं। बात एक ही है, समझ में आ रहा है? कहा कि जाओ स्नान करने के लिए। चला गया स्नान करने के लिए। जब वे स्नान कर रहे थे तो उनके मन में बहुत बहुत सी बातें आ रही थी। देर हो गई। एक शिष्य गया कि गुरुदेव आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। जब आते हैं तो देख करके सुदामा जी वाला हाल हो गया कि की हो गया। वहाँ स्वर्ण मंदिर एकदम भव्य भवन था, न बाबा जी का कुटिया न गुफा, सोने का भव्य भवन सिंहासन। जब अकचका गया तो उस शिष्य ने कहा कि आप अंदर चलिए, गुरु महाराज आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जब वहाँ गए तो उसी स्वर्ण मंदिर में क्रिया योग उनको बतलाया, कहा ध्यान करो। ध्यान करके उठे तो भवन गायब, वो भवन गायब, वही गुफा, वही महात्मा। ये क्या हुआ सो सुनिए। उसने कहा कि ये क्या हो गया? का तुम्हारे मन में हो रहा था कि सोने के भवन में क्रिया योग हम लेते हैं, तो तुम्हारे लिए स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था। ये गुरु होते हैं, चेहरा बनाने से नहीं होते हैं। ये तो मैं आपको श्यामाचरण का सुना रहा हूँ, महाप्रताप बाबा जी महाराज का। अभी सशरीर महाप्रताप बाबा जी महाराज हिमालय में मौजूद हैं। अब मेरी बात आप सुनिए कि जब गुरु महाराज जी का खूब मौज चलने लग गया, दिन का रात, रात का दिन, आप लोग जानबे करते हैं, घंटों घंटा, रात रात भर गुरु महाराज जी समाधि में रहने लग गए। एक दिन हमारी ड्यूटी जो थी वो 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक मेरी ड्यूटी थी। एक दिन हम जब पैर दबा रहे थे रात में, तो मन में हुआ कि ये गुरु महाराज जी हमेशा मौज में रहते हैं, हमेशा समाधि में रहते हैं, यदि कहीं उधरे सुधर उधरे रह गए तो हम जो नादान संधान किसी से लेंगे तो मेरा गुरु हो जाएगा। पैर दबा रहे हैं गुरु महाराज जी का, हम पैर दबा रहे हैं। इसीलिए वो घर में हम जाते हैं तो हमारे मन में क्या क्या तरंग आने लग जाता है। अभी भी तो जो सेवक लोग घर ताला खोल देता है तो अंदर जाते हैं तो आँख से आंसू गिर जाती, क्या क्या बात आने लग जाता है। हम पैर दबा रहे हैं, हम मने मन सोच रहे हैं कि गुरु महाराज जी अगर कहीं उधरे सुधरे रह गए तो नादान संदान हम जिससे लेंगे वो हमारा गुरु हो जाएगा ना। गुरु महाराज से ले लेना चाहिए। पैर दबाना छोड़ दिया, आगे मुंह के पास। और जैसे मुंह के पास आए तो गुरु महाराज जी कहते हैं कुछ कहोगे तुम क्या? जी सरकार। कि जी सरकार, तो कहो क्या कहोगे? हम कहे हजूर नादान संदान बताया देती है हमरा। तो तुमको दृष्टि योग किसने बताया था? हम कहे हजूरे बताए थे। तो कहाँ बताए थे? हम कहे जहाँ स्नान करते हैं वो जो लाठी है वो तो हट गया, अब टूट गया सब। हम कहे वहीं हजूर बतलाए थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि कितना दिन हुआ? हम जोर के बताएं हजूर 13 बरस हुआ। तो 2 शब्द गुरु महाराज जी हमको पूछें, हम बताएं। गुरु महाराज जी चुप हो गए, फिर आँख बंद कर लिए। गुरु महाराज जी जो आँख बंद कर लिए तो मेरे मन में हुआ कि मौनम सुकृति लक्षणम। गुरु महाराज जी चुप हो गए। अब तो हमको नादान स्नान बताएंगे गुरु महाराज जी, तो नादान स्नान बताएंगे तो हमको तो फूल माला प्रसाद लेके आना पड़ेगा। तो अब अगर यदि थोड़ा सा प्रसाद लेंगे आश्रम वासी को नहीं होगा, 1 किलो सेब से नहीं होगा। पैर दबा रहे हैं तो मने मन सोचने लगे कि 5 किलो सेब लाएंगे। मन कहता है कि 5 किलो सेब थरिया में नहीं हटेगा। चौका में परात था तो उसमें हम चौका में काम करते थे पीतल का,
तो क्या पीतल वाला परात निकालेंगे, पैर दबा रहे हैं, पीतल वाला परात में सेब को ऐसे सजाएंगे, गले से सेब लाएंगे, गुरु महाराज जी वही खाते थे। तो गुरु महाराज खा लेंगे, संत सेवा साहिबा आश्रमवासी को प्रसाद बांट देंगे। गजरा लाएंगे 2 ठो, गजरा में फूल का माला खूब बढ़िया, तो एक तो गुरु महाराज जी हमको पिनने कहेंगे, गुरु महाराज जी के चरण में चढ़ाएंगे, 2 गो लेंगे, इस तरह सजा के तब कहेंगे कि भजन वेद बता दीजिए। वहाँ हम पैर दबा रहे हैं, अब मने मन कह रहे हैं कि ऐसे करके तब कहेंगे बता दीजिए। जैसे कहते हैं बता दीजिए, गुरु महाराज जी कहते केदार, हम कहे जी सरकार, सुनो, बस तुरंते नदन सन बता दी। मने का माला, मने का फूल, मने का परात रह गया। समझ में आया? जो वहाँ श्यामाचरण लाहिरी को महाप्रताप बाबा जी महाराज के साथ में हुआ, जो सोच रहा था उसका गुरु जान गए, तो हमारे गुरु से कम नहीं थे, पैर दबा रहे थे, जो जो सोचे सब गुरु महाराज जी जान रहे थे। किसी भेष देश में जो होते हैं वो गुरु होते हैं। इसकी जो क्रिया है, इसको जो और बातें हैं, हम रात में सुनाएंगे। कहे रात में सुनाएंगे कि इन्होंने कहा कि बाबा रात में सत्संग होगा, तो मेरे मन में हुआ कि अगर बहुत ज़्यादा बेर हो जाएगा तो ध्यान छूट जाएगा, अगर ध्यान छूट जाएगा तो सत्संग बेकार हो जाएगा। समझ रहे हैं? संत मत से ध्यान को काट के हटा दीजिए, संत मत खोखला हो जाएगा। गुरु महाराज जी कहाँ कहाँ देखा के गए, समझाए, सब मत के गुरु ध्यान करके हुए, ध्यान उठ गया है। इसलिए गुरु महाराज जी जीवन काल में 1 महीने का ध्यान, 15 दिन का ध्यान करवाए। अभी कितना ध्यान शिविर चलता है कि लोग भुला नहीं जाए। इसीलिए आप जितने लोग आए हैं, एक भजन हो जाएगा, सीताराम बाबा बैठे हुए हैं, एक भजन गा देंगे, आरती हो जाएगी। सभी लोग ध्यान कीजिए। 7 बजे से फिर सब कोई जमा हो जाइए, स्तुति प्रार्थना होगी। जो शेष बातें बची है आप लोगों का सेवा में सुनाएंगे। मेरा कहने का अभिप्राय यह है